Friends, today we will solve exercise 3.7 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Playing with Numbers. First question is, Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of time. देखिए बेटा, एक क्लियर सी एक बात बताता हूँ आपको, जिसको आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक हेल्प करेगी। जब भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया होता है, देखिए सबसे पहले मैक्सिमम दिया हो, ग्रेटेस्ट दिया हो या हाईएस्ट दे दिया हो, इसका मतलब देखिए आप, एक एचसीएफ होता है। जो एचसीएफ होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जहाँ पे भी आपको हाईएस्ट, मैक्सिमम भी वही जा रहा है, ग्रेटेस्ट भी वही है। तो जहाँ पे आपको हाईएस्ट दिखे, मैक्सिमम दिखे या ग्रेटेस्ट दिखे, उस समय आपको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है उस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे रेनू परचेजेस 2 बैग्स, तो 75 kg और 69 kg के हैं। तो बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर। वो मैक्सिमम वैल्यू का वेट बताना है जो क्या कहते हैं, मेजर कर सके उसको। किसको? 75 kg और 69 बैच के एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में। तो हम क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ weight we have to find the SCF, क्योंकि मैक्सिमम लिखा ना, तो अभी बताया था मैंने आपको, जहाँ पे भी मैक्सिमम लिखा होगा वहाँ पे आप क्या निकालेंगे? SCF निकालेंगे। SCF ऑफ कितने का दे रखा? 75 kg एंड 69 kg। सो SCF निकालने का मेथड हमने पढ़ा था, एक लाइन में निकालेंगे हम 75 एंड 69। तो इस मेथड में क्या करना पड़ता है आपको? कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 3 से कर लेते हैं, क्योंकि 3b का डिविजिबिलिटी रूल पास करा कैसे? 7 + 5 12, और जब सम 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब डिविजिबल है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 3 जा 75, 3 2 जा 6, 3 3 जा। अब कोई नंबर ऐसा है जो इसको डिवाइड करे? 23 तो है ही नहीं, 23 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, और 25 और 23 किसी एक कॉमन नंबर के जो है उसके टेबल में नहीं आता है, किसी कॉमन नंबर का मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सो एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69 इक्वल टू 3। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इक्वल टू 3 kg, क्योंकि केजी में ना 75 kg है, 69 kg है, तो 3 kg, तो इसकी यूनिट केजी में लिख रही, ठीक है ना। तो ऐसे करना था आपको फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 boys step off together from the same point. Their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो 3 बॉयज हैं, वो जो स्टेप्स हैं उनके, वो क्या है कि क्योंकि हम जब चलते हैं तो सबके अलग अलग जो डिस्टेंस होती है, जैसे मैंने एक कदम यहाँ से आ रखा, फिर उसके बाद दूसरा रखा और दूसरा कोई और चल रहा, तो जो डिस्टेंस होती है स्टेप्स की, वो सबकी अलग अलग होती है। तभी तो हम क्या होते हैं, जब चलते हैं तो अगल बगल हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमसे थोड़ा आगे रह जाते हैं या थोड़ा हमसे उनसे पीछे चलते हैं। तो यही बात कर रहे हैं, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो बोल रहा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कि जिससे क्या करें कि जो 3 के 3 बॉयज हैं वो क्या कर दें? कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिनिमम लिखा हुआ है। जब भी आपका एचसीएफ आता है उसमें आप क्या निकालते थे? ग्रेटेस्ट निकालते थे। एचसीएफ कब निकालते हैं? जब ग्रेटेस्ट लिखा होता है, मैक्सिमम लिखा होता है, ग्रेटेस्ट लिखा होता है, मैक्सिमम लिखा होता है या हाईएस्ट लिखा होता है। अब जब एलसीएम लिखा होगा, एलसीएम कब निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है आपको जब लीस्ट लिखा होगा, लीस्ट लिखा होगा, लोवेस्ट लिखा होगा या मिनिमम लिखा होगा। बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं जिसमें ग्रेटेस्ट आपको मतलब बड़े वाला आपको ऐसा कुछ फील हो कि बड़ा वाला कुछ है, बड़ा निकालना है तो आपको एचसीएफ निकालना है। जब छोटा की बात करें तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मिनिमम लिख गया, तो मिनिमम आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। फॉर मिनिमम distance we have to
find the LCM of 63 centimeter, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या आपका 63, 70 और 77। तो आपको क्या निकालना है, इनका मिनिमम लिखा हुआ है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकलेगा इनका, इसको देखिए 7 की टेबल में सब लग रहा है, मुझे आ रहा है। कैसे देखिए 7 9 जा, 7 10 जा, 11 जा, 3 3 जा, 11 जा, 2 से कर दीजिए, 3 2 5 जा, 11 जा, 5 अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर ने गलत तो नहीं कर दिया कि जब हम एलसीएम निकालते हैं कि हमें प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया था आप छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करा करो वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आप डिवाइड करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप अगर क्या करें एलसीएम निकालना है तो आप किसी भी ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। आपको बस लास्ट में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए माइंड में कि मुझे नीचे 1 दिखाना है। लेकिन एचसीएफ में नहीं था ऐसा। एचसीएफ में क्या करते हैं कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करते हो। कब तक, जैसे इसका एचसीएफ निकालना जैसे मान लो यहाँ पे 3 10 11 आ गया, यहाँ पे अब कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है तो यहीं पे 2 पर रह जाता, रुक जाता। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम आगे नहीं बढ़ते, लेकिन एलसीएम में हमें 1 लाना होता है लास्ट में। तो कैसे भी करके आपको 1 लाइए। आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखिए। आपको ऐसा नहीं की जरूरत कि आपको पहले 2 लाना है। अगर 2 माइंड में नहीं आता तो 2 से डिवाइड कैसे होगा सोचते रहिए आप। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको किसी भी नंबर से डिवाइड करना है, बस लास्ट में 1 आ जाए। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब देखिए बेटा जितना ईजी हो सके उतना ईजी मेथड हम यूज करेंगे। देखिए जैसे क्योंकि हमें रफ वर्क ना करना पड़े। देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, इतना हमने कंप्लीट करते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको एक स्टेप में सिखाता हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 7 3 जा 21, 210 मल्टीप्लाई बाय 3 11। अब 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 11। अब क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, 11 0 जा 0, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 66 प्लस 3 6903 सेंटीमीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 6930। ये आपका आंसर है। Question number 3. The length, breadth and height of a room are 825 cm, 675 cm and 450 cm respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. आपको बड़ी से बड़ी जो लंबी टेप होगी वो कितने सेंटीमीटर की हो सकती है जिससे क्या करते हैं वो रूम को एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं डायमेंशन को मेजर कर सके। तो देखिए यहाँ पे आपको जो टेप है यहाँ पे क्या लिखा है लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है। लॉन्गेस्ट माने बड़ा। तो आपका देखिए एचसीएफ में भी तो हाईएस्ट होता है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट इसमें एक और ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसका भी तो वही मीनिंग है। लॉन्गेस्ट भी तो जब बोलूँगा मैं लॉन्गेस्ट हाईएस्ट मैक्सिमम ग्रेटेस्ट सब ये की वही तो है, एचसीएफ तो है। तो यहाँ पे निकालना क्या हमें फॉर लॉन्गेस्ट टेप वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 centimeter respectively. So now we will find HCF of these numbers 825, 675, 450. So we have to divide it by common divisor of all 3 numbers. So first we can divide it by 5. 5 1 जा 5 कितना रहता है 3, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 5 3 जा 15, 2 then 5 5 ja 25, 5 9 ja 40. Then we can again divide it by 5. 5 3 ja 15, 5 3 ja 15, 5 2 ja 10, 5 7 ja 5, 1 ja 5, 4, then 5 8 ja 40. Can we divide by it by 3? 3 11 ja, 3 9 ja, 3 6 ja. नाउ वी कांट डिवाइडेड बाय अ कॉमन डिवाइजर क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा ये 2 की टेबल में आता है लेकिन ये 2 की टेबल में ये नहीं आते, 3 की टेबल में ये दोनों आते हैं लेकिन ये नहीं आता। फिर उसके आगे तो फिर बात ही क्या करें क्योंकि 11 की टेबल में तो फिर ये नहीं आएंगे, ठीक है ना।
7 की टेबल में फिर ये बड़ा हो जाए, छोटा हो जाएगा उसके लिए, ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड ही नहीं होंगे। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको अब तीनों को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि SCF में हमारा टारगेट नहीं होता कि 1 लाना है इस मेथड में। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, सो SCF इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। सो 75 सेंटीमीटर की जो टेप होगी वो इनको क्या कर सकती है, एग्जैक्ट मेजर कर सकती है रूम के डायमेंशन, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। देखिए बेटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोल रखा है जो कि इन 6, 8 और 12 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। सबसे पहले चलो इसको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट को देखने से पहले एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है ना, स्मॉलेस्ट जिसमें लिखा होता है आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो आप सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। हियर एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। तो 6, 8 एंड 12 का एलसीएम निकालते हैं। कितना आता है इनका एलसीएम, 6, 8 और 12 का 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 3, 1 1 और 1। अब कितना आ गया फिर आपका एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 24 तो एलसीएम आया है। अब ये मिनिमम नंबर आ गया जो 6, 8 और 12 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 3 डिजिट का तो नहीं है। इट इज ए नंबर विथ 2 डिजिट। लेकिन आपका नंबर, अब आपको क्या बोला है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो देखिए बेटा एक रूल होता है, अगर 6, 8 और 12 तो इसको डिवाइड करते हैं, 6 इसको डिवाइड करता है, 6 4 जा 8, 3 जा और 12 2 जा, ये तो डिवाइड करते हैं। लेकिन एक और रूल होता है कि कोई नंबर अगर किसी अनदर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसकी क्या होगा, उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब जैसे मैं लिख दूं 24 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 24 1 जा 24, इसको तो ये सब डिवाइड करती है। 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, 24 2 जा कितना होता है 48। देखिए इससे डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होगा ये, आप चेक कर लीजिए। 6 8 जा 8, 6 जा और 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो 12 से भी डिवाइड होता है, देखिए मल्टीपल को भी डिवाइड करा है। अब 24 अगर मैं यहाँ पे कर दूं 3 जा, ये डिवाइड करता है, 6 की टेबल में 12 पे आता है, 18 की टेबल में 9 पे आता है और 12 की टेबल में 6 पे आता है। देखिए इसको डिवाइड करा। अब 24 4 जा करूं मैं, 6 से डिवाइड होता है यहाँ पे, 16 जा 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 12 पे आता है, क्योंकि 12 8 जा 96 होता है ना। और 12 की टेबल में कहाँ पे आता है, 12 8 जा, तो 12 से भी डिवाइड होता है, तो सबसे डिवाइड हो रहा है। अब अगला नंबर लिखते हैं, देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 120। तो ये भी तो डिविजिबल होगा। देखिए कितने, 6 2 जा 12 होता है, 6 की टेबल में आ जाएगा, मतलब कि 26 20 जा 6 की टेबल में होगा। 8 से डिवाइड होगा, ये 8 की टेबल में आता है, 8 1 जा 8, तो कितना बच गया 4, 8 5 जा 15 पे आ रहा है। 12 की टेबल में तो आएगा ही ऑफकोर्स, 12 10 जा कितना होता है 120 होता है। तो वो अब देखो यहाँ पे हमने जब इसको मल्टीपल निकाले तो ये 3 डिजिट का कौन सा आया नंबर, 120 तो आया। सो हम बोलेंगे, सो यहाँ पे मैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोलना था ना, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच is exactly divisible by 8, 10, 12 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 120। देखिए बेटा आपको इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको कहीं पे ये भी मिलेगा, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो आता है उसमें डिवाइजर में प्लस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा वो लॉन्ग प्रोसीजर है। आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये जो इजी मेथड है, तो मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। हो सकता है इसके बहुत सारे मेथड आपको कोई और बता सकता है, लेकिन ये ईजीएस्ट मेथड है जिससे आप आसानी से इस क्लास के लेवल में आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24, 32। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों सिमिलर हैं, बस यहाँ पे 3 डिजिट नंबर था, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है। तो हम इस क्वेश्चन में भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जिस बच्चे का वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना सबसे पहले, तो एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32, इनका एलसीएम निकालते हैं। 18, 24 एंड 32 कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लो इससे पहले 2 से, 2 9 जा
16 जा 2 की टेबल में, 2 6 जा 2 8 जा 2 की टेबल में, 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा 9 3 2 1 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 1 और 1। देखिए एलसीएम निकल जाएगा इसका। सो एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 3 जा 9 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और ये 28। तो कितना आ गया एलसीएम? तो आ गया 288। तो 288 तो एलसीएम आया, लेकिन 288 तो 3 डिजिट का नंबर होता है। जैसे क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन में तो आप क्या लिख सकते थे, फोर्थ क्वेश्चन में जैसे था, तो आप यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख सकते थे क्या कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट का जितना क्वेश्चन होता तो आपका उस क्वेश्चन के लिए आपका ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट लिखा होता। तो 3 डिजिट नहीं लिखा हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपको देखिए, 9th क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बोल रहा है। तो 4 डिजिट नंबर तो नहीं है ये, फिर से प्रोसेस इसकी तरह हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 डिजिट बोला था आंसर, लेकिन 2 डिजिट आया था, तो मल्टीपल ढूंढे थे हमने। तो इस क्वेश्चन में भी हम मल्टीपल ढूंढेंगे। तो देखिए बेटा, पहले 288 को 18 24 और 32 करते हैं डिवाइड, ये तो करेंगे क्योंकि एलसीएम आया उसका। अब हम करते हैं इसके मल्टीपल निकालते हैं। 288 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 288 आ जाएगा। ये तो 3 डिजिट नंबर है। 288 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 5 हो जाएगा। फिर 288 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, इसमें कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24 और ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 8। फिर 288 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 डिजिट ही आ रहा है अभी तक, 4 पे कितना आ जाएगा आपका, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, 4 जा 32 प्लस 3 35, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। तो ये देखिए यहाँ पे अब 4 डिजिट का नंबर आ गया हमारा। अब 4 डिजिट का नंबर आ गया तो हम यही तो हमें चाहिए ना, 4 डिजिट का मिनिमम नंबर चाहिए था। ये क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द लीस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज, इसके आगे आप लिख दीजिएगा, विच इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32 इक्वल टू 1152। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप उसके आगे के नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए उसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूव करके बताया था आपको, जब भी जो उसके मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल को भी क्या करते हैं, वो नंबर डिवाइड करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो इसके मल्टीपल हैं, इनको भी ये नंबर डिवाइड करेंगे। तो हमें मल्टीपल कौन से नंबर तक चाहिए था, 4 डिजिट का, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी। तो इसलिए हमने 1152 तक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 4 डिजिट का, क्योंकि 3 पे भी 3 डिजिट का ही मिल रहा था, 3 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई जब किया तभी हमारा आंसर आया कि 4 डिजिट का आंसर। तो 1152 ऐसा छोटा 4 डिजिट का नंबर है जो 18 24 और 32 से क्या होता है, डिवाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डायरेक्ट एचसीएफ निकाल के नहीं निकाल सकते। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 5th क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको एक ग्रेटेस्ट का मतलब यहाँ पे नहीं समझना कि आपको एचसीएफ निकालना है, क्योंकि डिटरमाइन, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे इन क्वेश्चंस में डिफरेंस ऐसा नहीं था कि आपका डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट या 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे स्पेशल केस है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर था। ऐसे क्वेश्चन नंबर आप और देख सकते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9th में फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो जब भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट आएगा, यहाँ पे शुरुआत आपको एलसीएम से ही करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका एक एग्जाम्पल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तभी कहूँगा मैं यहाँ पे एलसीएम से ही होगा। कैसे, सबसे पहले आप क्या निकालो, एलसीएम ऑफ 8 10 एंड 12। तो यहाँ पे करेंगे 8 10 और 12 का एलसीएम निकाल दिया, 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 5 2 3 जा। अब 2,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। अब देखिए बेटा यहाँ पे 120 आया एलसीएम, एलसीएम 120 आया, लेकिन जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो तो नहीं निकला हमारा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट तो निकला ही नहीं हमारा, क्योंकि ये तो कितना है 120 तो 100 के आसपास है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो होता है 999, इसके आसपास का जो नंबर होगा वो आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर माना जाएगा, जो किससे डिवाइड होता हो 8, 10 और 12 से। तो हम क्या करेंगे 120 के मल्टीपल ढूंढना स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर वही रहेगा तब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 की तरह जो हमने अभी किए थे। तो 120 1 जा 120, तो 12 की टेबल में ऐसे जब हम करते जाएंगे तो कितना आएगा 12 8 जा 12 7 जा, एक बार 12 7 जा करके दिखाते हैं, वहाँ तक आप जब पहुँचोगे तो 840 तक पहुँच चुके होंगे आप। तो 120 जब आप 8 कर रहे होंगे 960 आएगा, 9 पे तो आपका इतना बड़ा आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो आपको कितने लेना पड़ेगा, आपका जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, वो आपका 960 है। 990 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आपका 960 है, जो क्या होता होगा, जो 8 से भी डिवाइड होता होगा, 10 से भी डिवाइड होता होगा, और किससे भी डिवाइड होता होगा 12 से भी डिवाइड होता होगा। सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 8, 10 and 12 each 120 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 960। तो 960 ऐसा नंबर है। तो ये स्पेशल केस वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना होता है तो आपको एलसीएम लेके मल्टीपल ढूंढना होता है आपका, जिससे कि आपका क्या आ जाए आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? तो ये बोल रहा है कि 3 यहाँ पे जो है अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग, यहाँ पे एक ही जगह पे नहीं है, ट्रैफिक लाइट अलग अलग जगह की बात कर रहा है। तो पहले वाले पे क्या होती है, कितने सेकंड में चेंज होती है, हर मतलब 48 सेकंड के बाद ये क्या होती है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे 72, यहाँ पे 108 सेकंड, मतलब यहाँ पे थोड़ा देर में होती है। तो बोल रहा है कि अगर वो सुबह एक बार 7 बजे 7 AM पे क्या होता है, एक बार 7 AM पे, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि बराबर मिल जाएंगे, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होगा, उस समय वो क्या होता है एक साथ साइमल्टेनियसली, मीन्स वो आपका क्या होता है एक समय पे क्या होता है साइमल्टेनियसली 7 AM पे क्या होता है एक साथ चेंज होते हैं। अब चेंज जो होते हैं बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एट व्हाट टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। अब अगला ऐसा वक्त कब आएगा जब वो मतलब ऐसा हो रहा होगा कि तीनों ट्रैफिक लाइट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो तीनों में एक साथ चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बेटा कम से कम टाइम लेगा वो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत देर तक वेट करेंगे, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो कब चेंज होगा। तो जल्दी से जल्दी टाइम कब लेगा, जब हम क्या निकालेंगे उनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम ऑफ किसका 48, 72 एंड 108। ध्यान नहीं ये अभी सेकंड्स में, तो मैं अभी एलसीएम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ इनका, लेकिन ये किस में सेकंड्स में, तो लास्ट में हम इनको सेकंड्स में लिखेंगे। अभी 108 इनका निकालते हैं, तो किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको आप, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से 3 से 2 से 3 से भी डिवाइड कर लो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर गलत आ जाएगा आपका, बस प्राइम नंबर आ जाए आपके इधर और आपका लास्ट में 1 आ जाए। एलसीएम निकालते हो। अब क्या करेंगे, सो एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से कर लेते हैं 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर 2 2, फिर 3 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, शॉर्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48। अब 9 से मल्टीप्लाई कर लो,
9 4 जा 36 36 36 और यहाँ से कितना मिला था हमें 72 मिला था, तो हमें प्लस कर लेंगे 432 आ जाएगा। तो 432 सेकेंड्स आएगा ये। अब 432 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, ये आपका साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन हमें तो टाइम पूछा हुआ है, अब टाइम तो हम सेकंड्स में नहीं दे सकते, मतलब कि सेकंड्स में तो बोल सकते हैं, लेकिन अगले 432 सेकंड्स में ऐसा नहीं बताना आपको, एक पर्टिकुलर टाइम बताना है कि 7 AM पे होंगे या 8 AM पे होंगे, कितने बजे होंगे। तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, जरा मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं इन मिनट। तो मिनट में किससे डिवाइड करेंगे इसको, 60 से। 60 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है ये, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। 60 से डिवाइड कर लिया हमने, कितना आ गया 432 को। यहाँ पे 12 आ गया। तो इसका मतलब ये तो क्या आ गया आपका कंप्लीट जो डिवाइड हो गया वो क्या हो गया, मिनट आ गया 7 मिनट, और जो रह गया वो फिर से सेकंड ही थे, ये सेकंड से तो सेकंड ही रिमाइंडर भी आ गया 7 मिनट और 12 सेकंड। सो द टाइम एट विच दे विल चेंज साइमल्टेनियसली। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा अभी तो कितने 7 AM पे करा था, तो 7 AM में क्या प्लस कर लेंगे, 7 AM में 7 AM ऐसे हो गया। तो 7 AM में प्लस कितना कर लो आप, प्लस कितना हो जाएगा आपका, कितना आ गया था आपको डिवाइड करके, 7 मिनट और 12 सेकेंड्स आए थे। तो कितना हो जाएगा ये 7 AM ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 7 तो पूरे बजे थे, वो तो आवर्स थे, आवर्स में कितना मिनट ऐड किया, 7 मिनट और किया, 7 मिनट और 12 सेकंड, तो 7:07 मिनट और 12 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा आपका दोबारा से 12 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा आपका दोबारा से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 7, 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of 3 containers exact number of time. तो देखिए बेटा यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो 3 टैंकर्स हैं डिफरेंट, उनकी क्या है, इतने इतना इतना क्या आ सकता है आपका डीजल आ सकता है, 403, 434 लीटर एंड 465 लीटर। तो बताना आपको मैक्सिमम जो कैपेसिटी वाला कंटेनर बता रहा है, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या सकता है इनको मेजर कर सकता है। तो मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या निकालना है, यहाँ पे SCF निकालना है। तो SCF निकालेंगे यहाँ पे, फॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर वी हैव टू फाइंड द SCF ऑफ 403, 434 एंड 465। तो 403 SCF निकालने वक्त हमें क्या करना है, कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 31 से जाएगा, 31 बन जा 31, यहाँ पे आ गया 9, 31 9 आ जाएगा ना, 31 बन जा 31, तो 9 रिमाइंडर आ जाएगा, 31 3 जा 31 3 जाएगा, 31 बन जा 31, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 12, तो 31 4 जा जाएगा आपका, यहाँ पे 31 4 जा कितना होता है 124। तो अब 31 की टेबल में यहाँ पे 31 बन जा 31, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 46 माइनस 31 आपका आ जाएगा 15 15 15, तो 31 5 जा 155 होता है, तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 13 14 और 15 आ गया यहाँ पे। अब ये कोई ऐसा नंबर नहीं जो इनको डिवाइड कर सके। सो SCF ऑफ 403, 434 एंड 465 इक्वल टू 31, क्योंकि और कोई नंबर तो आया नहीं मल्टीप्लाई करते वक्त। तो किसकी कैपेसिटी कितनी होंगे, सो कैपेसिटी इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर लिख लीजिएगा आप इसको। सो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल टू 31 लीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखो बेटा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को हमने पढ़ना है, यहाँ पे लीव रिमाइंडर वाला आ गया। अगर इतना ही होता तो कितना अच्छा होता ना। अभी यहाँ पे हम फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 निकालते हैं, और लीस्ट का मतलब हमें पता है कि LCM निकालना। तो कोई नहीं, पहले इतना प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि लीस्ट जहाँ पे लिखा होता है लोवेस्ट, जहाँ पे लिखा होता है मिनिमम, जहाँ पे लिखा होता है हमें LCM निकालना पड़ता है। तो निकालते हैं एक बार LCM, बाद में देखते हैं रिमाइंडर का क्या चक्कर है यहाँ पे। तो देखते हैं 8th क्वेश्चन, हियर LCM ऑफ 6, 15 एंड 18। तो LCM निकालते हैं 6, 15, 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब 2 से
2 3 जा 3 से 5 1 जा 1 आ गया ना। एलसीएम निकालते वक्त तो 1 का टारगेट होता है। तो एलसीएम ऑफ 6 15 एंड 18 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई करते हो तो कभी भी इजी प्रोसेस देखनी चाहिए। और 5 हमेशा जीरो ज़्यादा बनाता है 5 मल्टीप्लाई करने के बाद किसी से, तो वो करेंगे हम। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90। तो हमें रफ में कुछ भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। 90 तो एलसीएम आ गया। अब देखो ये लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस जब भी लिखा रहेगा ना बेटा आपके पास, तो आपको इसमें 5 ऐड कर लेना है। क्यों आएगा मैं भी प्रोसेस आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ। सो द नंबर इक्वल टू 90 प्लस 5 इक्वल टू 95। क्यों आया देखिए। अब 9 लीस्ट कॉमन तो आपका आ गया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो आ गया था 90 आ गया था, क्योंकि एलसीएम निकाला इनका तो सब 6 भी डिवाइड करेगा, 15 भी डिवाइड करेगा, 18 भी। अब देखो इसने बोला लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब देखो एक बार मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 90 तो डिवाइड हो जाएगा ना सबसे, क्योंकि ये तो कॉमन मल्टीपल ही आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 6 से देखो 95 को डिवाइड करते हैं। 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 1 जा 6 3 आ गया यहाँ पे, 6 5 जा 30। देखो कितना रिमाइंडर आया 5, तभी हमने 5 प्लस किया इसमें। अब देखो प्रूफ हो रही है हमारी बात। मैं 15 से भी करके दिखा रहा हूँ। 15 से डिवाइड कीजिए इसको, 15 6 जा 90, 5 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर। फिर से चेक कर लीजिए 18 से, तो 18 से डिवाइड करते हैं कितना, 18 5 जा 90, 5 रिमाइंडर आ गया। तो देखिए आपका तीनों केस में क्या आया, 5 रिमाइंडर आया ना। तो प्रोसेस क्या रहेगा आपका, जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी रिमाइंडर आता है आपको उसको क्या करना है, उसमें हमेशा प्लस कर लेना है। जो भी आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम में क्या करना है, रिमाइंडर को प्लस कर देना है। आपका आंसर वही होगा। मैंने चेक भी करके दिखा दिया, आप भी चेक कर सकते हैं। आपका कभी पेपर में एग्जाम दे रहे हो तो आप ना आप चेक कर सकते हैं ऐसे रफ में। लेकिन आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट प्लस कर लेना है और रिमाइंडर आपका हमेशा उतना ही आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। इसने बोला था देखिए लीव रिमाइंडर 5 इन की, जब भी डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 5 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको बाकी पार्ट खुद से करना है। 9 एंड 4, 9 4, 3 3 जा 4, 2 2 जा, तो कितना आ गया एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। तो 36 तो इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ऐसे ही आपको औरों के भी निकालने हैं, लेकिन लास्ट में आपको एक और लिखा है, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम। सभी जब सबके एलसीएम निकल आएंगे, ऐसे ही जब किसका निकलेगा, 12 और 5 का निकलेगा, 6 5 का निकलेगा और 15 4 का निकलेगा, तो सब में आपको एक कुछ ना कुछ आपको एक चेक करना है कि एलसीएम में क्या कोई अलग चीज़ है, यूनिक चीज़ है। वो चीज़ के बारे में आगे बात कर रहा है कि इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। तो बोला है कि जो एलसीएम है तो वो क्या एलसीएम हर किसी आंसर में, क्वेश्चन में जो डिजिट्स दिए गए हैं जिनका निकालना है, जो नंबर दिए गए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है। तो 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है। क्या 60 आने वाला है अगले का आंसर, अगले वाले का 6 5 जा 30 है क्या आंसर। 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है। तो आपको जब ये प्रोडक्ट ही उनका आंसर आ रहा होगा, जैसे फर्स्ट वाले में 9 4 जा 36 भी आया है एलसीएम, तो ऐसे ही आपको सब में चेक करना है। अगर सब में यही प्रोसीजर फॉलो हो रहा होगा कि इसमें 12 5 जा कितना आ गया, 60 आ गया आपका एलसीएम निकालने के बाद, इसमें 6 5 जा 30 आ गया, 15 4 जा 60 आ गया, तो आप लिखोगे यस यस द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर। तो बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10। तो जैसे मैं एक पार्ट कर लेता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 5 और 20 का तो पहले तो एलसीएम निकाल दो बोल रहा है। तो 5 और 20 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 4 जा 2, तो एलसीएम कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 20 तो एलसीएम आ गया। ऐसे ही एक बार बी वाला भी कर लेते हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, जैसे अभी हमने बताया था, उसमें क्या था, उसमें जो था प्रोडक्ट ही क्या आ रहा था, इनका इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आ रहा था हर किसी में। तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 जा, या पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा, 2
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे एलसीएम आया है 18। तो बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं आया है, 25 जा तो नहीं आया यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन हमारा ये नहीं लिखेंगे, नो द एलसीएम इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, यहाँ पे तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ही नहीं ये चीज़। उसके बाद तो क्या ऑब्जर्व किया फिर हमने, ऑब्जर्व ये किया कि द स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जो गिवन नंबर्स हैं इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 5, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया हियर स्मॉलेस्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए यहाँ पे 20 का फैक्टर है ना 5 की टेबल में आता है 20, 5 4 जा 20 होता है, यहाँ पे 6 3 जा 6 की टेबल में आता है, अगला वाला 12 की टेबल में आता है 12 4 जा, और 9 5 जा 45 होता है। तो जो आप लिखोगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10 में, आप पहले तो आप एलसीएम निकालोगे हर किसी का, उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वी हैव ऑब्जर्व दैट द स्मॉलेस्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर। तो हर एक केस में क्या हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर का क्या है, फैक्टर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।